मैं सितांशु शेखर द्विवेदी आज आपके बीच में एक बार फिर से अपनी नई कक्षा लेकर के। अब जैसा कि पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि मात्रा काल के आधार पर हमारे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने आपको एकदम साफ साफ बताया था कि हिंदी भाषा में मात्रा काल के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर एवं दीर्घ स्वर। और जो कि हम लोग जानते हैं कि तीन प्रकार के होते हैं स्वर मात्रा काल के आधार पर, वो हमारे संस्कृत में होते हैं। तीसरे स्वर का नाम है प्लुत स्वर। आप इसको पुनरावृत्ति कर लीजिए। मात्रा काल के आधार पर स्वरों के भेद। तो ये हमारा पहला क्या था? ह्रस्व स्वर, यानी कि जिसे बोलने में एक मात्रा काल का समय लगे, इसे बोलने में एक मात्रा काल का समय लगता है। दूसरा हमने पढ़ा था दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, इसे बोलने में दो मात्रा काल या ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है। ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है। इसके उदाहरण आपके यहाँ ह्रस्व स्वर के उदाहरण हैं यहां ना लिखिए, छोटी, छोटा ओ, री। इसके उदाहरण है आपके आ, बड़ी, बड़ा ओ, ए, ओ, एवं हमारा तीसरा था प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, इसे कैसे लिखेंगे? इसे बोलने में सबसे ज्यादा समय लगता है। इसे बोलने में सबसे ज्यादा समय लगता है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? किसी भी स्वर के आगे हिंदी संख्या का 3 ऐसे लिखा रहेगा, वो प्लुत स्वर का स्वर माना जाएगा। इसका सबसे सफल उदाहरण है ओम। ओ, ये 3, ये म, ऐसे ओम। इसका सबसे सफल उदाहरण यही है, ओम। और इसको किसी भी स्वर के आगे हिंदी का 3 लिख देते हैं, ये हमारा प्लुत स्वर हो जाता है। अच्छा, आपके मन में अभी एक बात उठती होगी कि सर कह रहे हैं कि मात्रा काल, एक मात्रा काल, दो मात्रा काल, और ये मात्रा काल होता क्या है? जाहिर सी बात है कि आपके मन में ऐसा प्रश्न उठना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि अगर सर मात्रा काल शब्द बोल रहे हैं तो ये मात्रा काल होता क्या है? मात्रा काल, तो हम मात्रा काल पर विचार करेंगे। मात्रा काल उसको कहते हैं जितने समय में आप अपने पलक को झपकाते हैं, जो कि आपके वश में नहीं है। अब ऐसे झपकाए रहिए ऐसा नहीं, मतलब पलक जितने समय में अपने से झपकता है
उसको हम मात्रा काल कहते हैं। तो इसे लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे? पलक के झपकने, झपकना मतलब बंद होना और खुलना, झपकने के समय को एक मात्रा काल कहते हैं। पलक के झपकने के समय को एक मात्रा काल कहते हैं। जैसे अ, इ, उ, री, ऐसे। और दीर्घ में 2 मात्रा काल, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। थोड़ा सा ज्यादा समय लग रहा है कुल मिला के। अब ये तो हमारा था पिछला पूरा। अब हम आज पढ़ेंगे कि ओष्ठ के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं। हेडिंग आप डाल लीजिए, ओष्ठ के आधार पर स्वरों के भेद, तो सबसे पहले आप यहाँ नंबरिंग डाल लीजिए कि ये 2 ही है, यहाँ पर नहीं डालते, सॉरी। ओष्ठ के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? 2। थोड़ा सा टेक्निकली पढ़ेंगे ताकि चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है कि हम टेक्निकली क्यों पढ़ाते हैं। टेक्निकली पढ़ाने का मेरा सिर्फ इतना सा मतलब है कि मैंने, देखिए, पढ़ा है और मैं जानता भी हूँ कि जो भी आप चीज याद करते हो तो वो आपके दिमाग में तरंगों से ज्यादा इमेज के रूप में बैठता है। अब जब आप इसको ऐसे पढ़ोगे तो ये चीज, अब ओष्ठ के आधार पर तो आपको बोला हुआ याद नहीं रहेगा, लेकिन आपको चित्र तुरंत याद आ जाएगा। आपके दिमाग में कोई भी चीज चित्र के रूप में फीड होता है, इसलिए मैं आपको टेक्निकली थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। तो ओष्ठ के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? ओष्ठ के आधार पर हमारे स्वरों के 2 भेद हैं। एक वृत्तमुखी, अभी इसको हम बताएंगे, इसको संवृत्तमुखी भी कहते हैं, संवृत्तमुखी। और दूसरा होता है हमारा अवृत्तमुखी, संवृत्तमुखी या वृत्तमुखी क्या होता है, अवृत्तमुखी क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, वृत्तमुखी। पहला वृत्तमुखी, इसको आप संवृत्तमुखी भी लिख सकते हो। इसका वृत्त मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हो वृत्त किसको कहते हैं? वृत्त कुछ इस तरह से बनता है, यानी कि एक ही रेखा से बंद आकृति को हम क्या कहेंगे? वृत्तमुखी। सॉरी, थोड़ा सा हमसे गोला अच्छा नहीं बन पाता, कुछ इस तरह वृत्तमुखी यानी कि सर्कल। अब ओष्ठ के आधार पर, यानी कि जिनको बोलने में आपके ओठ वृत्त के अनुसार हो जाए, यानी कि कुछ इस तरह से। अब जैसे आइए इसका परिभाषा लिख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कौन कौन से ऐसे स्वर हैं हमारे जो कि वृत्तमुखी हैं। वृत्तमुखी स्वर, यहां लिखिए, वे स्वर जिनको बोलने पर, वे स्वर जिनको बोलने पर हमारे ओष्ठ, कुछ लोग इसको होठ समझते हैं, वो होठ लिख लें, हमारे ओष्ठ वृत्तनुमा हो जाते हैं। वृत्तनुमा मतलब वृत्त के आकार के हो जाते हैं, वृत्तनुमा हो
जाते हैं उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं। अब इसके उदाहरण आपके क्या हैं, कौन कौन से हैं? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ एवं आओ। अब देखिए, इसको जब आप बोलेंगे ऊ, तो ओठ आपका एकदम गोला हो जा रहा है। बड़ा ऊ, ओ, आओ, देखिए लास्ट में आपका ओठ एकदम गोला हो जा रहा है, इसलिए इसको वृत्तमुखी। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, गणित में, कि वृत्त क्या होता है। वृत्त एकदम एक सर्कल होता है। अगर आप ऐसे भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप किसी चीज के टायर देखे होंगे, वो कैसा होता है? गोला। हालांकि गोला अलग होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम गोला शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वृत्त यानी सर्कल एकदम ऐसा होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मतलब जिसको बोलने में आपके ओठ वृत्तनुमा हो जाए उसको हम वृत्तमुखी स्वर कहते हैं, या उसे हम वृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत रखते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? उ, ओ, औ। इनकी संख्या कितनी है यहाँ पर आप लिख सकते हैं? इनकी संख्या 4 है। संख्या लिखने से फायदा हम आपको पिछली कक्षा में बताए थे, जैसे आपको चीजें नहीं याद आ रही हैं, आप संख्या गिन के रखे रहेंगे तो आपको किसी भी हालत में उन संख्याओं को पूरा करना रहेगा, तो आपको एक अंदाजा मिल जाता है कि हाँ इनकी संख्या 4 है। तो जैसे हमको औ नहीं याद है, उ, ओ, तो इसको 4 याद है, तो हम इसको कहीं ना कहीं से सोचेंगे ओ की तरह औ भी होता है, इसलिए ये 4 तब होगा। वृत्तमुखी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे अवृत्तमुखी की। अवृत्तमुखी पूरा ही लिख देते हैं। अवृत्तमुखी स्वर, इसको आप कैसे लिखेंगे? वे स्वर जिन्हें बोलने पर हमारे ओष्ठ वृत्त के आकार के नहीं होते, उन्हें हम अवृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत रखते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आएंगे? अ, आ, ई, उ, ओ नहीं आएंगे, ए, ऐ, आप चाहो तो अंग अ भी लिख सकते हो। अंग अ, ठीक। तो इनकी संख्या हमें कितनी मिली? एक स्वर और, सॉरी, री। ये हमारे 9 स्वर हैं जो कि अवृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 9। कौन कौन से स्वर हैं? अ, आ, ई, ए, ऐ, अंग, अ, री।
ये स्वर हमारे अवृत्तमुखी। क्यों है अवृत्तमुखी? क्योंकि इनको बोलने पर हमारे ओठ वृत्तनुमा नहीं होते। जैसे आप बोलेंगे आ ई, तो कहीं ना कहीं टेढ़ा हो जा रहा है, गोला नहीं हो रहा है एकदम, इसलिए ये अवृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत आएंगे। आप इनको लिख सकते हैं। अब हमारा मात्रा काल के आधार पर हो गया, ओष्ठ के आधार पर हो गया। अब हम पढ़ेंगे जिह्वा के आधार पर स्वर। जिह्वा यानी कि जीभ। आप लोग हमारे साथ नोट्स बनाते चलेंगे, जिससे कि आपका एकदम बना रहे। जिह्वा के आधार पर यानी कि जीभ का हम जब प्रयोग करते हैं तो कौन कौन से स्वर कैसे होते हैं। जिह्वा के आधार पर हमारे स्वर 3 होते हैं। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, यानी कि कौन से स्वर आगे से बोले जा रहे हैं जीभ पर, मतलब जब आप बोलोगे तो कहां पर उसका आभास हो रहा है कि वो स्वर वहां से निकल रहा है। कौन सा स्वर मध्य से निकल रहा है जीभ के और कौन सा स्वर पश्च स्वर है, तो इसका हम ज्ञात करेंगे। अग्र स्वर हेडिंग आप डाल लीजिए। पहला अग्र स्वर, वे स्वर जिन्हें हम जिह्वा या जीभ के अग्र भाग से बोलते हैं, उसे अग्र स्वर के अंतर्गत पढ़ा या समझा जाता है। तो अग्र स्वर में हमारे कौन कौन से स्वर आएंगे? इसके उदाहरण हैं ई, री थोड़ा अच्छे से, ए, आई। फिर इसके बाद आता है हमारा दूसरा मध्य स्वर। वे स्वर जिन्हें जीभ के मध्य भाग से बोलते हैं, उन्हें मध्य स्वर कहा जाता है। मध्य स्वर कहा जाता। इसका सिर्फ एक उदाहरण है अ। इसको याद रखिएगा,
सिर्फ अकेला अ ही है जो कि मध्य स्वर है, और इसके अलावा और इसके अलावा बाकी सब आपके पश्च स्वर हैं। ओ, तीसरा नंबर है आपका पश्च स्वर। इसका आपका कैसे बनेगा? वे स्वर जिन्हें जीव के पश्च भाग से बोलते हैं उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। अब इसके अंतर्गत आपके शेष सभी स्वर है, तो लिख लीजिए शेष सभी स्वर। शेष सभी स्वर में कौन कौन से आएंगे? अ का यूज हो गया, अ नहीं लिखेंगे, आ। ई हो गया है, कौन सा आया यहाँ पर? उ। री हो गया है, ए आई हो गया है, तो हमारा क्या बचा? ओ आओ। ये हमारे स्वर पश्च स्वर के अंतर्गत आएंगे। एक बार इसका हम पुनरावृत्ति कर लेते हैं। अग्रस्वर। अग्रस्वर वे स्वर जिन्हें हम जीभ के अग्रभाग से बोलते हैं उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। जैसे कि ई, री, ए। इसे बोलते समय आपके जीभ का हमेशा अग्रभाग ही प्रयोग होगा। मध्य स्वर वे स्वर जिन्हें जीभ के मध्य भाग से बोलते हैं उसे हम मध्य स्वर के अंतर्गत पढ़ते हैं या उसे मध्य स्वर कहा जाता है। इसके अंतर्गत सिर्फ एक ही स्वर आता है, वो स्वर है हमारा अ। आप बोलेंगे तो लगेगा अ, आपको जीभ का मध्य भाग ही प्रतीत होगा कि वहां से बोला जा रहा है। और पश्च स्वर। पश्च स्वर वे स्वर जिन्हें जीभ के पीछे के भाग से बोलते हैं उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत इसमें यूज हुए और इसमें यूज वाले को छोड़ के बाकी सभी यानी कि शेष सभी स्वर जैसे कि आ, उ, ओ, औ इत्यादि। इसी के साथ आगे की कक्षाएं अगले दिन चलेगी, और आपको हमारी कक्षा अच्छी लगे तो आप हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।